ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा सृष्टि का आदिकाल। जब हम सृष्टि के आदिकाल की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से तीन संप्रदायों के नाम आते हैं, जैसे कि ईसाईयत, इस्लाम और हिंदू संप्रदाय। इन तीनों की मुख्य धारणा यह है कि ईश्वर ने जो व्यवस्था की है वह जन्म से हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के अनुकूल की है। लेकिन आज हम इन संप्रदाय की बात नहीं करेंगे। आज हम खाली वेद की बात करेंगे, या यूं कहा जाए कि सृष्टि के आदिकाल की बात करेंगे। सृष्टि के आदिकाल की बात करने का अर्थ यह है, जब संसार में कोई भी मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ था, तब यहाँ की व्यवस्थाएं ईश्वर ने धीरे धीरे कैसे की थी, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं तो सर्वप्रथम हमें एक शब्द मिलता है जिसे कहते हैं आठ वसु। आठ वसु का अर्थ होता है अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और अन्य सभी ग्रह। अर्थात जब संसार की रचना की गई थी तो सर्वप्रथम संसार को बसाने के लिए आठ वसुओं की रचना की गई थी, जिनमें मुख्य रूप में आता है अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, जिससे ग्रह उपग्रह अन्य सब बने हैं। किंतु सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह जो है वह असंख्य की संख्या में दिखाई देते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि व्यवस्था की गई है तो इसका अर्थ होता है कि सर्वप्रथम बसाया गया था आठ वसुओं को। जब ये आठ वसु बस गए थे तब उसके बाद धीरे धीरे निर्माण किया पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का और कीट पतंगों का। जब इनका धीरे धीरे निर्माण हो चुका था तब निर्माण किया गया ऋषि और ऋषिकाओं का। ऋषि और ऋषिकाओं का निर्माण जो हुआ वह ऐसी भूमि पे हुआ जहाँ पर हिंसक पशु ना हो, जहाँ पर ऐसा कोई जानवर ना हो जो मनुष्य को खा जाए। इसलिए उन्होंने तिब्बत की भूमि को चुना, जहाँ पर वह पोली और उपजाऊ भूमि थी। जब हम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे और ऋषि और ऋषिकाओं की बात करते हैं, इन सब की जो उत्पत्ति है वह भूमि से हुई है और उसको उत्पन्न करने वाले को कहा जाता है सृष्टिकर्ता। अर्थात इन सब की जो सृष्टि की है, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, कीट पतंगों की और ऋषि ऋषिकाओं की, वह सृष्टिकर्ता ओम ने की है। किंतु वह जो जन्म हुआ है उनका, वह भूमि से उत्पन्न की गई है। इसलिए भूमि को अधिकांश रूप में माता के रूप में माना जाता है। इसलिए सृष्टिकर्ता पिता के रूप में दिखाए जाते हैं और भूमि को माता के रूप में कहा जाता है, क्योंकि सभी प्राणी धरती के भीतर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वह उनकी माता कहलाती है। लेकिन जब हम ऋषि और ऋषिकाओं की बात करते हैं तो हमें मुख्य रूप में ये समझ आता है कि संसार के आदिकाल में, सृष्टि के आदिकाल में लगभग 1000 ऋषि और 1000 ऋषिकाओं को ईश्वर ने उत्पन्न किया, जिनमें ना कोई किसी से आयु में छोटा था और ना कोई किसी से आयु में बड़ा था। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, जैसे कि यदि ऋषि और ऋषिकाओं को बालकपन में, यदि छोटेपन में उत्पन्न किया जाता तो वह बड़े होने के लिए जो व्यवस्थाएं उसे चाहिए होती है एक बालक को, माँ का दूध या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, माँ का साथ, पिता का साथ, परिवार का साथ, वह नहीं मिल पाता। और यदि वह ऋषि और ऋषिकाओं को बुजुर्ग पैदा करते, अर्थात वह 50-60 साल की उम्र के पैदा करते, तो वह आगे परिवार की वृद्धि नहीं कर पाते। इसलिए यदि हम इनकी औसतन आयु 20 वर्ष की मान लेते हैं कि 20 वर्ष की आयु में 1000 ऋषि और 1000 ऋषिकाओं को उत्पन्न किया, ताकि वह अपनी आगे की पीढ़ी को बढ़ाए, जिससे कि ये मैथुनी सृष्टि चल जाए। अब जब हम 1000 ऋषि और 1000 ऋषिकाओं की बात करते हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि सृष्टि के आदिकाल में केवल एक वर्ण था
जिसे कहा जाता है ऋषिवर्ण। संसार में जो सृष्टि ईश्वर ने की है उसमें केवल एक ही वर्ण है जिसे कहा गया है ऋषिवर्ण। ऋषिवर्ण के अलावा हम जब चार मुख्य ऋषियों के नाम जानते हैं जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। सृष्टि के आदि काल में हजार ऋषि और हजार ऋषिकाएं होने के बाद भी मुख्य रूप से चार ऋषि प्रसिद्ध हुए थे। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, जब हम कहते हैं कि वेद सृष्टि के आदि में दिए गए थे तो पहले हमें ये समझना होगा कि वेद जो है वह शब्द ज्ञान है, वेद ही विज्ञान है, वेद ही उपदेश है, वेद ही विद्या है, वेद ही धर्म है और वेद ही संविधान है। अर्थात उन ऋषि और ऋषिकाओं को ये संविधान दिया गया था कि आपके क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, क्या अकर्तव्य है और क्या अनाधिकार है। इनको समझने के लिए जब चार ऋषियों को ज्ञान दिया गया तो उसमें प्रसिद्धि प्राप्त हुए ऋषि थे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन चार ऋषियों ने उस प्रसिद्धि को प्राप्त किया जिसे कहा जाता है कि सृष्टि के आदि काल में चार ऋषियों को ज्ञान मिला। जब इन चार ऋषियों को ज्ञान मिला तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस ज्ञान की प्राप्ति उन्हें ईश्वर ने चित्र सहित करी। अर्थात जब वह ज्ञान दिया गया तो वह उनको चित्र सहित समझाया गया। चित्र सहित समझाने का अर्थ ये होता है, जैसे आप किसी बालक को समझाते हैं कायदा देकर कि आ से अनार होता है, बड़े आ से आम होता है, छोटी ई से इमली होती है, बड़ी ई से इक होता है, वैसे ही उस प्रकार चित्र सहित समझाया जाता है। उसी प्रकार अबोध ऋषियों को, जो ऋषियों के पास जब तक ज्ञान नहीं पहुंचा वेद का, उनको चित्र सहित समझाया गया कि अग्नि किसे कहते हैं, जल किसे कहते हैं, वायु किसे कहते हैं, पृथ्वी किसे कहते हैं, आकाश किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, रसोई विद्या किसे कहते हैं। अनेक अनेक प्रकार की जो विद्याएं सिखाई गई वह सब चित्र के द्वारा समझाई गई ताकि वह इस व्यवस्थाओं को आगे ऋषियों को दे और ऋषि ये संतान अपनी संतानों को आगे बढ़ाए। इसलिए ये जो हजार ऋषि और हजार ऋषिकाएं हैं इनको कहा जाता है कि ये सब व्यवस्था करने वाले थे। अर्थात ये जो मैथुनी सृष्टि चलाई गई है इन सब की व्यवस्था एक ही वर्ण से हुई है, उन्हें कहते हैं ऋषि वर्ण। यदि ईश्वर वेद के आधार पर शब्द ज्ञान नहीं देता, विज्ञान नहीं देता, उपदेश नहीं करता, विद्या नहीं देता, वेद धर्म नहीं देता और संविधान नहीं देता तो संसार का कोई भी मनुष्य सृष्टि के आदि काल में ना ही शब्दों का उचित ज्ञान समझ पाता, ना ही विज्ञान को समझ पाता, ना ही उपदेश को समझ पाता, ना ही विद्या को समझ पाता, ना ही धर्म को समझ पाता और ना ही संविधान को समझ पाता। इसलिए जब हम कहते हैं कि संसार के एक वर्ण था जिसे हम ऋषि वर्ण कह रहे हैं, तो ऋषि वर्ण की उत्पत्ति केवल इसलिए हुई थी ताकि वह संसार को व्यवस्थित कर दे और अपना कार्यकाल पूरा करके निकल जाए। लगभग माना जाता है कि ऋषि और ऋषिकाओं की जो काल अवधि है वह लगभग 300 साढ़े 300 साल की थी। यदि मान लिया जाए कि उनकी उत्पत्ति 20 वर्ष की आयु में हुई थी तो उन्होंने लगभग 300 वर्ष का जीवन जिया और 300 वर्षों के अंदर उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याओं की सिद्धि की। इस विद्याओं में आपको रसोई विद्या मिलती है, कृषि विद्या मिलती है, पहिया विद्या मिलती है, बिजली विद्या मिलती है, शब्द विद्या मिलती है, शस्त्र विद्या मिलती है, धर्म विद्या मिलती है, उपदेश विद्या मिलती है। अनेक अनेक प्रकार की 100-200 प्रकार की विद्याएं होती है, वह सब दिखाई देती है। तो इसका अर्थ है कि जो ऋषि और ऋषिकाएं थे उनकी जो संतानें पैदा हुई तो उसमें कहा गया है कि वेद में कि सभी परिवारों को कम से कम 10-10 संतानों की प्राप्ति करनी चाहिए। यदि हम इन 1000 ऋषि और 1000 ऋषिकाओं की गिनती करते हैं तो यह कुल आबादी होती है 2000। और यदि हम इन 2000 ऋषि और ऋषिकाओं की संतानों की गिनती करते हैं तो उसको 10 से गुणा करना पड़ेगा आपको, यानी कि 2000 गुणा 10 यानी कि 20,000 संतानें। लगभग सृष्टि के आदि में जो 20 का आधा भी मान लिया जाए कि 10,000 संतानें सृष्टि के आदि में
ऋषि और ऋषिकाओं ने उत्पन्न की थी अपना संबंध बनाकर। तो उन्हीं को ये वेद की व्यवस्थाएं दी गई थी कि आपको ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे संसार में व्यवस्थित करनी है और लागू करनी है। जब तक ऋषि और ऋषिकाएं थे तब तक संसार में केवल एक ही वर्ण था, जिसे कहा जाता है ऋषि वर्ण। जब ऋषियों की संतानें हुई तभी उनको अलग अलग 4 वर्ण दिए गए, जिसमें पहला आता है शिक्षा का वर्ण, दूसरा आता है रक्षा का वर्ण, तीसरा आता है व्यापार का वर्ण और चौथा आता है सेवा का वर्ण। इन चारों को जब ये वर्ण दिए गए तो इसका आधार बताया गया था कि ये सब व्यवसाय है, अर्थात जो लोग विद्या आदि से अपना व्यवसाय चलाएंगे, अपना घर परिवार चलाएंगे, जीवन यापन चलाएंगे, वह शिक्षक कहलाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। और दूसरा जो रक्षा आदि से अपना जीवन यापन करेंगे वह अपना क्षत्रिय कहलाएंगे। और जो लोग अपना व्यापार और कृषि से करेंगे वह वैश्य कहलाएंगे। और चौथा जो सेवा आदि करेंगे वह शूद्र कहलाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो चारों व्यवसाय थे इनको ही वर्ण कहा गया, क्योंकि सृष्टि के आदि में जो एक वर्ण था ऋषि वर्ण, वह केवल व्यवस्था करने वाला था कि उन्होंने व्यवस्थाओं को स्थापना की। लेकिन जो ये 4 वर्ण है ये है व्यवसाय के, कि आदमी अपना घर बार जीवन यापन कैसे चलाएगा। तो ब्राह्मण अपना जीवन यापन चलाएगा शिक्षक के रूप में, कि मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षा दूंगा और उसके बदले में दक्षिणा लूंगा, व्यापार आदि करूंगा, उसको व्यवसाय कहा। वैश्य का जो रक्षा करेगा उसको उसका कहा। उसी प्रकार जो सेवा का करेगा उसे शूद्र का कहा। ये चारों के चारों व्यवसाय है, जिसे आज हम वर्ण कह रहे हैं उसे कहा जाता है व्यवसाय। और जो ऋषि वर्ण है वह है व्यवस्था करने वाले। इसलिए जब हम कहते हैं कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने वेद की रचना की, तो लोगों को गलत संदेश जाता है, जबकि वेद भी नित्य है, अर्थात वह नित्य शब्द है, उसका कभी समाप्त नहीं होता। वेद की केवल सिद्धि और प्रसिद्धि होती है, इसे कहते हैं ख्याति और अख्याति। जब संसार की सृष्टि की जाती है तो सृष्टि के आदि में जो ऋषियों को दिया जाता है उसे कहा जाता है कि वेद की प्रसिद्धि। और जब सृष्टि के आदि काल में अनादि काल में वेद वापसी ले लिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है अप्रसिद्धि। वेद को देना और वेद को लेना यह ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल है, लेकिन वेद की रचना नहीं की जाती। वेद के जो शब्द है वह नित्य है, वह संसार में सदा से है, सदा से रहेंगे, उन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। फिर आता है जो ऋषि और ऋषिकाओं की संतानें वर्ण कहलाई। आज जो हम वर्ण देख रहे हैं जिसे हम जातीय वर्ण कहते हैं, ये कोई शब्द वेद का नहीं है, ना ही इसकी उत्पत्ति वेद से हुई है और ना ही वेद इसका समर्थन करता है। वेद में वर्ण को कहा जाता है व्यवसाय, अर्थात मनुष्य अपने गुण कर्म स्वभाव से वर्ण का निर्धारण करता है, अर्थात वह अपने व्यवसाय का निर्धारण करता है, इसलिए उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो होता है वह ना ही किसी का कुल होता है, ना ही किसी का गोत्र होता है, ना ही किसी की जाति होती है और ना ही किसी का खानदान होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण वर्ण से है और हम ब्राह्मण कुल से है, हम क्षत्रिय वर्ण से है और क्षत्रिय कुल से है, हम व्यवसाय वर्ण से है और व्यवसाय कुल से है, हम शूद्र कुल से है और शूद्र वर्ण से है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम वर्ण को कुल बता रहे हैं, जबकि वर्ण ना ही कुल होता है और ना ही वह कोई जाति होती है। वर्ण प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है, जिसे हम कहते हैं व्यवसाय। यदि मान लीजिए किसी भी परिवार के अंदर अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग हैं तो उनका अलग अलग वर्ण हो जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि वेद में वर्ण के लिए कुल या जाति का उपयोग हुआ है तो यह बिल्कुल मिथ्या प्रचार होता है। वेद में जो वर्ण का उपयोग हुआ है वह योग्यता के अनुसार हुआ है। इसलिए संसार में किसी भी मनुष्य का वर्ण है वह उसकी योग्यता पे आधार करता है,
ना कि उसके जन्म पर या उसके परिवार पर या उसके खानदान पर। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा भी क्षत्रिय वर्ण हो जाएगा, तो ये बिल्कुल मिथ्या प्रचार होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय परिवार और क्षत्रिय जाति, ये तीनों शब्द ही वेद के विरुद्ध होने से अविद्या हो जाती है, क्योंकि वेद में जो वर्ण बताया गया है वह मनुष्य की योग्यता को दर्शाता है। लेकिन जब हम सृष्टि के आदि काल में जाते हैं तो हमें ये बात निश्चित रूप से समझ आ जाती है कि संसार में जो वर्ण है वह ऋषि की और ऋषिकाओं की संतानों को प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो समस्त आज वर्ण दिख रहे हैं हमें, हम जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी आदि कह रहे हैं, ये सारे जो संप्रदाय है ये सब उन्हीं ऋषियों की संतानें हैं जिन्हें सृष्टि के आदि में उत्पन्न किया गया था, जिनमें ना कोई किसी की बहन भाई थे और ना ही कोई किसी के संबंधी। वह एक आयु के एक समान थे, इसलिए उन्हें ये कहा जा सकता है कि वह ना ही जाति से एक थे, ना ही गोत्र से एक थे, ना ही वर्ण से एक थे और ना ही वह अन्य किसी व्यवस्था से एक थे। इसलिए हम जब कहते हैं कि ऋषि ऋषि भी केवल एक स्वतंत्र वर्ण होता है, तो इसका अर्थ होता है कि ऋषि जो है वह व्यवस्था करने वाला है और जो चार वर्ण है वह व्यवसाय करने वाले हैं। जब हम इन अंतर को समझते हैं तो हमारे धीरे धीरे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ऋषि वर्ण में मुख्य अंतर यही है कि ऋषि वर्ण व्यवस्था करने वाला है और जो मनुष्य के वर्ण है वह व्यवसाय करने वाले हैं। जैसे कि एक ऋषि वर्ण वह व्यवस्था करेगा, वह व्यवस्था करेगा अन्य सभी वर्णों की, जबकि जो अन्य वर्ण है चार वह व्यवसाय है, जिसे हम शिक्षक, सैनिक, व्यापारी और सेवक आदि नौकर के रूप में देखते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि ऋषि वर्ण क्या है, तो ऋषि वर्ण वह है जो व्यवस्था करने आता है, अर्थात सृष्टि के आदि काल से लेके अन्य सभी काल में जो ऋषि अपने आप को ऋषि कहलाता है उन सबकी एक ही व्यवस्था है कि वह व्यवस्थापक है। किसके व्यवस्थापक है? धर्म के, समाज के। वह केवल व्यवस्था करने आते हैं, ना कि उनका कोई वर्ण होता है। यदि आप सृष्टि के आदि काल से लेके, जिन्हें हम चार ऋषि के नाम से जानते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, या फिर ऋषि ब्रह्मा, ऋषि जैमिनी या ऋषि दयानंद, इनमें से एक भी ऋषि का आप वर्ण निर्धारित नहीं कर सकते कि वह कौन से वर्ण का था, क्योंकि ऋषि का वर्ण नहीं होता, क्योंकि ऋषि स्वतः वर्ण के होते हैं, वह अपने ही वर्ण के कहलाते हैं जो संसार में केवल व्यवस्थाओं को करने आते हैं। इसलिए जब आप स्वामी दयानंद के वर्ण की बात करते हैं तो स्वामी दयानंद का जो वर्ण है, ना वह शिक्षक के रूप में है, ना सैनिक के रूप में है, ना व्यापारी के रूप में है और ना ही सेवक के रूप में है। वह केवल व्यवस्थापक के रूप में है, जिन्होंने धर्म और समाज की व्यवस्था की थी। अब जब आप इस छोटे से सरल से सिद्धांत को समझ जाते हैं कि ऋषि वर्ण का अर्थ है व्यवस्था करने वाला और अन्य चारों वर्ण का अर्थ है व्यवसाय करने वाला, तब आपको बड़ी सरलता से समझ आ जाता है कि ब्राह्मण वर्ण क्या है, क्षत्रिय वर्ण क्या है, शूद्र वर्ण क्या है और वैश्य वर्ण क्या है। जब आप लोग इन चारों वर्णों को व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि इस चार वर्ण की व्यवस्था क्या है। जिसे हम ब्राह्मण कह रहे हैं उसे वेद शिक्षक आदि कहता है,
जिसे हम क्षत्रिय कह रहे हैं उसे वह सैनिक आदि कहता है, जिसे हम वैश्य कह रहे हैं उसे वह कृषि व्यापारी आदि कहता है, और जिसे हम शूद्र कह रहे हैं उसे वह नौकर आदि कहता है। लेकिन हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को केवल जाति के आधार पर हजारों वर्षों से देखा है, जिसके लिए हमारे दिमाग में इन चारों के प्रति जो जहर भरा गया है पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा, वह केवल जाति के अनुकूल लेकर भरा गया है। आज यदि आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मण जाति का कार्य क्या है, तो आप कहेंगे समाज में पाखंड फैलाना, ईश्वर के नाम पे अनिश्वरवाद फैलाना, धर्म के नाम पे अधर्म फैलाना, अविद्या फैलाना, मूर्खता फैलाना और धूर्तता फैलाना ही ब्राह्मण जाति का कार्य रह गया है। जब हम पूछते हैं आपसे क्षत्रिय जाति का क्या कार्य रह गया है, तो आप कहते हैं कि समाज में अपनी दबंगाई दिखाना, अन्याय फैलाना, यही क्षत्रिय जाति का कर्म रह गया है। यदि आपसे पूछते हैं व्यवसाय का क्या कर्म रह गया है, तो आप कहते हैं समाज में खान पीन में मिलावट करना ही व्यवसाय का कर्म है। और यदि शूद्र आदि के विषय में पूछते हैं, उसके बारे में भी हमें ऐसे ही पता चलता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ऋषि वर्ण क्या होता है, तो ऋषि वर्ण का अर्थ होता है व्यवस्थापक करने वाला, अर्थात वह धर्म और समाज की व्यवस्था करता है, इसलिए वह ऋषि वर्ण का कहलाता है। और हमारा जो समाज है, जिसे हम व्यवसाय वाला कहते हैं, वह चार वर्ण में आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे को जो समस्या चल रही है मूल रूप से वह समस्याएं चल रही है शब्दों के आधार पर। आज जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कह रहे हैं, ये वही शब्द है जिनका भारत में हजारों वर्षों तक गलत उपयोग किया गया है। इसलिए लोगों को ईश्वर की व्यवस्था वेद से तनिक भी समस्या नहीं है, लेकिन आज जो समस्याएं आ रही है वह शब्दों के आधार पर आ रही है। जिसे आज हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कह रहे हैं, उसे हमने हजारों वर्ष तक भारत में जाति व्यवस्था बताया है। इसलिए आज जो लोगों को इन चारों वर्णों से पीड़ा हो रही है, समस्याएं आ रही है, वह केवल जाति के आधार पर है। जबकि भारत का जो संविधान है वह सब उन्हीं व्यवस्थाओं को मानता है जो वेद में बताई गई है। यदि आपको लगता है कि भारतीय संविधान उन चारों में से एक भी वर्ण का विरोधी है जो वर्ण वेद में बताए गए हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस भारतीय अनुच्छेद का नंबर लिखिएगा जहाँ पर लिखा हो कि मैं वेद के इस वर्ण का घोर विरोधी हूँ जो व्यवस्था ईश्वर ने दी है। आशा करते हैं विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा कि सृष्टि के आदि में केवल एक ही वर्ण था, जिसे हम कहते हैं ऋषि वर्ण, जो ऋषि और ऋषिकाओं का था, जो व्यवस्था करने वाले थे समाज की। हम जिस चार वर्ण की बात कर रहे हैं वह उनकी संतानों को प्राप्त हुआ था, उनके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार, क्योंकि उन चारों को अलग अलग व्यवसाय दिया गया था जिससे वह अपना जीवन चला सके और समाज में अपनी भूमिका निभा सके। शिक्षक का वर्ण दिया गया था ब्राह्मण को, सैनिक का वर्ण दिया गया था क्षत्रिय को, व्यवसाय का वर्ण दिया गया था व्यापारी को, और सेवा का वर्ण दिया गया था शूद्र को। लेकिन हमने इन्हें पिछले 1000 सालों में जाति के रूप में बताया है समाज को। इसलिए आज कोई भी इन वर्ण के शब्दों को स्वीकार करना नहीं चाहता। आज भी समाज को वर्ण से कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो ये वर्ण के साथ में शब्द आ रहे हैं, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कह रहे हैं, तो लोगों ने इन चारों शब्दों को नकार दिया है। इसलिए हम केवल उन व्यवस्थाओं को मान सकते हैं जिसको ईश्वर ने दिया है, अर्थात शिक्षक को, सैनिक को, व्यापारी को और सेवक को। आज भी समाज स्वीकार करता है, लेकिन उन्होंने शब्दों का चयन अलग कर दिया है। वह आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि भारत में हजारों वर्षों तक इन्हीं के नाम पे अन्याय, अत्याचार और जाति व्यवस्था को कायम किया गया है। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। जिस जिस ब्राह्मण समाज का ये कार्य था कि वह समाज में विद्या फैलाए, धर्म फैलाए, ईश्वरवाद फैलाए, उनका सिद्धांत फैलाए, उन्हीं की संतानों ने भारत के अंदर अविद्या फैलाई, अनिश्वरवाद फैलाया, पाखंड फैलाया और ईश्वर सिद्धांत के विरुद्ध व्यवस्थाएं खड़ी की। आशा करते हैं ये अन्याय किसने किया है और क्यों किया है ये आपको समझ आ गया होगा।
इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते।